तो आपको याद है टेंशन इंटू एक्सेलरेशन करके जोड़ते थे, टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता था, तो इस टर्म को हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था नेगेटिव साइन के साथ लिखते थे। a1 और a2 की वैल्यूज को इसमें पुट करो तो बताओ -2 a2 की जगह पे कितना पुट करोगे, तो a2 की जगह पुट करोगे 50 - 2t और डिवाइडेड बाय 5 kg वाले का क्या होगा, 5 kg वाले का, तो ये नीचे जा रहा होगा किस एक्सेलरेशन से, तो 2/3 से। अच्छा अब माइनस नहीं लिखेंगे, अरे माइनस का मतलब हुआ कि तुम अपनी गलती सुधारो, हमने सुधार लिया, अब माइनस थोड़े लिखेंगे। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों मैं आपको लास्ट के कुछ लेक्चर्स की बातें याद दिलाता हूं, जिसमें हमने देखा था कि अगर मान लो कि कोई पुली है, उसमें एक ब्लॉक इधर है एक ब्लॉक इधर है, ये 2 kg का है, ये 4 kg का, ऐसा ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो ब्लॉक होगा वो नीचे जाएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो ये अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जाता था तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाता था, याद है? जितना हम इसको खींचेंगे उतना ही ये ऊपर जाएगा, बोलना, ताकि धागे का लेंथ कांस्टेंट रह सके। चाहे इवन अगर थोड़ा सा हम केस चेंज करें तो बच्चों एक ब्लॉक यहाँ है, फिर ये पुली है और एक ब्लॉक इधर लटका है, तो इस केस में भी वही होता था। ये अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, बोलो ना बच्चों। चाहे सिंपल ऐसा भी ले लो, एक ब्लॉक यहाँ है, एक पुली से लगा के अगर हमने यहाँ एक और ब्लॉक लटका दिया तो बच्चों ये नीचे जाएगा ए से, तो ये इधर जाएगा ए से, ठीक है। तो आपको याद होगा, और लास्ट को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले के लेक्चर्स में हम ऐसे केसेस देख रहे थे, ठीक है। अब यार यहाँ जो 2 ब्लॉक्स आपको दिख रही हैं उनका एक्सेलरेशन सेम क्यों है? तो लॉजिकल रीजन तो ये है भाई कि इसको जितना खींचोगे ये उतना उधर जाएगा, इसीलिए सेम है। लेकिन अगर हम थोड़ा टेंशन के हिसाब से देखें ना बच्चों, तो इनका एक्सेलरेशन सेम इसीलिए है क्योंकि इन पर लगने वाला टेंशन सेम है। जैसे आप जानते हैं यहाँ टेंशन टी तो सेम धागा है, तो यहाँ भी टेंशन टी, अब टेंशन सेम तो एक्सेलरेशन सेम। यहाँ टेंशन टी बच्चों तो यहाँ भी टेंशन टी, क्योंकि सेम धागा तो यहाँ टेंशन टी तो यहाँ टेंशन टी, ठीक है। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक ही सिस्टम के 2 ऑब्जेक्ट्स हों, दोनों मूव कर रहे हों और उनका एक्सेलरेशन सेम ना हो, ठीक है बच्चों। जैसे एक केस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लो बच्चों, मान लो ऐसा केस है, ठीक है। अब एक ब्लॉक यहाँ है, ठीक है ना, चाहे सिंपल सा केस ले लो, सिंपल ले लो, एक ऐसा है इस टाइप से है, ठीक है। तो एक ब्लॉक यहाँ लटका है, एक ब्लॉक यहाँ लटका है, सही है, और ये वाला केस है। अब क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? तो नहीं, कैसे नहीं होगा मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम इसको 1 मीटर नीचे खींचेंगे तो ये वाला धागा 1 मीटर लंबा होगा, ये वाला धागा भी 1 मीटर लंबा होगा, यानी इधर वाला धागा जो है, ये वाला धागा जो है ये 2 मीटर लंबा हुआ, तो इस धागे को 2 मीटर छोटा होना पड़ेगा। यानी आप इसको 1 मीटर नीचे खींचेंगे, 2 मीटर ऊपर जाएगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों के बीच का जो एक्सेलरेशन उसका रिलेशन क्या होगा? तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले हम लोग याद होगा टेंशन लिखते थे, टेंशन, तो इसमें 2t। अब चूंकि इस पे और इस पे टेंशन सेम नहीं है, एक्सेलरेशन भी सेम नहीं होगा। तो क्या करेंगे जो अगर हम 2 ब्लॉक की बात हो तो आपको याद है टेंशन इंटू एक्सेलरेशन करके जोड़ते थे, टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता था, तो उस टर्म को हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था नेगेटिव साइन के साथ लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन मैं उससे भी आसान चीज़ आपको बताता हूँ, और वो आसान चीज़ ये है कि फॉर 2 ब्लॉक सिस्टम ये सिर्फ 2 ही ब्लॉक के लिए काम करेगा। 3-4 ब्लॉक अगर रहें तो लास्ट लेक्चर में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम उसका यूज़ करेंगे। अगर 2 ब्लॉक रहे ना बच्चों, तो पता हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, और जब भी 2 लोग एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो उनका रेशियो उल्टा होता है, यानी a1/a2 t2/t1 होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ना तो रेशियो सेम होता, अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता तो बच्चों रेशियो होता a1/a2, यहाँ इज इक्वल्स टू का साइन आएगा, इज इक्वल्स टू t1/t2, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेशियो उल्टा होगा। यानी जो रेशियो टेंशन का होगा उसका उल्टा रेशियो एक्सेलरेशन का होगा। अब बच्चों ध्यान से देखा जाए तो यहाँ टेंशन t है, यहाँ टेंशन 2t है, तो टेंशन का रेशियो क्या है? अगर देखा जाए तो 2:1 का है, बोलना बच्चों यार 2:1 का है, तो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा 1:2 का, यानी ये a से नीचे जाएगा तो ये बच्चों मेरे 2a से ऊपर जाएगा। समझ गए? ये देखो टेंशन का रेशियो देखो 2:1, तो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा 1:2। क्लियर? तो हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं,
ठीक है, तो इससे सिचुएशन बहुत इजी हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो मैं एक क्वेश्चन खुद से करके बताता हूँ पहले, बाकी का आप करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले तो यार बच्चों एक काम करो, तुमको क्या पता करना है, एक्सेलरेशन पता करना है। तो इस पर नीचे की तरफ mg लगेगा 50 न्यूटन का, इस पर नीचे की तरफ 100 न्यूटन का mg लगेगा। यहाँ टेंशन T होगा, यहाँ भी टेंशन T होगा, यहाँ भी टेंशन T होगा क्योंकि सेम धागा है, और यहाँ टेंशन 2T होगा। याद है पहला स्टेप होता था फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, कर लिया हमने। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्रॉ करो। तो अब इसी में से किसी एक को ऊपर किसी एक को नीचे भेजो। भाई इतना तो कंफर्म है कि दोनों नीचे तो नहीं जाएगा, चाहे दोनों ऊपर तो नहीं जाएगा, एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। तो ना एक काम करता हूँ, हम इसी को नीचे भेज लो, थोड़ा भारी दिख रहा है, भेज लो नीचे। तो इसको कहाँ भेजोगे, ऊपर। अच्छा रुको, अभी ए मत लिखो बच्चों, अभी हमको थोड़ा पता है कि एक्सेलरेशन इनका कितना है, क्योंकि टेंशन सेम नहीं है तो एक्सेलरेशन भी सेम नहीं होगा। तो ये ना कि इसको नीचे ऐसे भेज देना, इसको ऊपर ऐसे भेज देना। हम बस अभी इतना करो कि इसको नीचे भेजो और इसको ऊपर भेजो, ठीक है, सही है बच्चों। अब ना एक्सेलरेशन हम कैसे देखेंगे, तो मैंने अभी बताया कि दो ब्लॉक सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन और टेंशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो रेशियो टेंशन का होगा उसका उल्टा एक्सेलरेशन का होगा। तो बच्चों टेंशन का रेशियो 2:1 का, तो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा 1:2 का। यानी इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। बस हो गया। ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताइए इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है, तो ये ऊपर जा रहा है तो ड्राइविंग फोर्स 2t हो गया, माइनस अपोजिंग फोर्स कितना 50 है, बोलना बच्चों। मास कितना है 5 है, और एक्सेलरेशन कितना है तो a है, सही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। आओ इसको देखते हैं कहाँ जा रहा है ये, तो नीचे। तो ड्राइविंग फोर्स कौन 10 माइनस अपोजिंग फोर्स कौन t इज इक्वल टू मास कितना, एक्सेलरेशन कितना है ना बच्चों। और ठीक से देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 10 माइनस टी इज इक्वल टू 20a, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है शायद। तो टेंशन को गायब करो। तो एक काम करो, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा 2t माइनस 50 इज इक्वल टू 5 है, लेकिन ये डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 20 माइनस 2t इज इक्वल टू 40a। अब 2t से 2t कैंसिल हो गया, और 20 माइनस 50 कितना होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 30 इज इक्वल टू कितना, तो 45a, और a इज इक्वल टू हो गया माइनस 30 डिवाइडेड बाई 45। इट मीन्स माइनस 15 से कटेगा तो 2/3 बार में जाएगा, तो -2/3। क्लियर है, -2 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन यार, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डायरेक्शन लिया है वो उल्टा ले लिया है। और ए किसका एक्सेलरेशन है, ए इसका एक्सेलरेशन है। तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, तो ये ऊपर नहीं एक्चुअली नीचे जा रहा होगा, सही है। तो इसका भी डायरेक्शन पलटना होगा। तो आप बताइए 5 kg वाले का क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चों, 5 kg वाले का क्या होगा, 5 kg वाले का, तो ये नीचे जा रहा होगा किस एक्सेलरेशन से, तो 2/3 से। अच्छा अब माइनस नहीं लिखेंगे, अरे माइनस का मतलब हुआ कि तुम अपनी गलती सुधारो, हमने सुधार लिया, अब माइनस थोड़े लिखेंगे। तो अब बस हम लिखेंगे 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो बेचारा 10 kg वाला है, 10 kg वाला है, ये नीचे जा रहा था हमारे हिसाब से, लेकिन इसने बताया कि उल्टा कर लो। तो उल्टा कर लो का मतलब अब इसको ऊपर भेज लो। और ये 2a है, तो 2a का मतलब हुआ इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बच्चों। अरे ये a है और ये 2a है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा अब मैं थोड़ा सेकंड मेथड बता दूं इसी को करने का, वो मेथड जो रिलेट करेगा लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उससे, ठीक है। तो बच्चों फिर से करते हैं, नीचे 50, नीचे 10, यहाँ t, यहाँ t, यहाँ t, यहाँ 2t, सही है। अब ना एक्सेलरेशन अपने मन से जिधर मन करे कुछ भी मान लो, इसका मन करे तो नीचे मान लो a1, इसका मन करे तो ऊपर मान लो a2, आप समझ रहे हैं, कहीं भी मान लो, मन करे तो दोनों का नीचे मान लो, मन करे तो दोनों का ऊपर। चलो एक काम कर दो, दोनों का हम लोग नीचे ही मान लेते हैं, लो दोनों का नीचे मान लेते हैं। अब अपने आप जो सही होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, जो गलत होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। पिछले वाले में क्या था ना बच्चों, पिछले वाले में आप ये नहीं कर सकते कि दोनों को नीचे भेज दे चाहे दोनों को ऊपर भेज दे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा,
है ना, या तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये वाले केस में ना आप आज़ाद हैं, आप जिसको मन करे जहाँ भेज दे, दोनों को ऊपर भेज दीजिए, दोनों को नीचे भेज दीजिए, किसी को मन करे तो ऊपर किसी को नीचे, ठीक है। अब हम क्या करें भैया, तो इसके लिए लिखो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है 50 माइनस अपोजिंग फोर्स कौन सा है 2t इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन a2 है। चलिए इसके लिए लिखिए, तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, तो ये नीचे जा रहा है ये भी, तो 10 माइनस अपोजिंग फोर्स कौन सा है, तो t इज इक्वल टू मास 10 है और एक्सेलरेशन a1 है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, पिछली बार क्या था ना कि सिर्फ दो ही अननोन था, टेंशन और एक्सेलरेशन, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी, इसीलिए दो इक्वेशन से ये सॉल्व हो गया था। अब की बार तीन अननोन आ गया, कैसे, तो टेंशन a1 और a2, यानी आपको एक और इक्वेशन चाहिए। तो वो इक्वेशन हम लिखेंगे जो हमने पढ़ा था ना, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन करके, उससे लिखेंगे। तो आप बताइए इसके लिए टेंशन कहाँ है ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, यानी माइनस साइन के साथ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो 2t इंटू a2 इसके लिए, तो टेंशन है ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे, ये एक्सेलरेशन है ना, तो टेंशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे, तो फिर से माइनस साइन के साथ t इंटू a1 और इज इक्वल टू 0, t कॉमन होके उधर चला गया, तो t की कहानी ही खत्म हो गई। बोलो भाई, t की कहानी हो गई खत्म। तो मैं तो कहता हूँ यार कि मतलब ये भी नेगेटिव में ये भी नेगेटिव, दोनों को इधर ही भेज दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a2 प्लस a1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें, तो ज़्यादा दिमाग अगर आपको नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, तो ये करना ना कि फिर यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से a2 की वैल्यू निकाल लेना, बोलो बच्चों, और इसमें पुट कर देना, तो तुमको डायरेक्ट टेंशन मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं a1 की वैल्यू निकालूंगा ना बच्चों, तो क्या आएगा बताना, तो सॉरी यहाँ से तो a2 निकलेगा, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी, तो 5 को नीचे भेज दो, तो 50 माइनस 2t डिवाइडेड बाई 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। ठीक है, और यहाँ से a1 की वैल्यू निकालो, तो 10 माइनस टी डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो और पुट करो, तो 2 इंटू a2 की जगह पे 50 माइनस 2t डिवाइडेड बाई 5 प्लस a1 की जगह पे तो 10 माइनस टी डिवाइडेड बाई 10, क्लियर, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं तो कहता हूँ कि बच्चों एलसीएम जो होगा वो दोनों का क्या होगा, 10 होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 4 इंटू 50 जो होगा वो हो जाएगा 200 माइनस 4 इंटू 2 कितना होगा 8t। ठीक है, और यहाँ तो कुछ नहीं, तो यहाँ तो 10 माइनस टी ही रह जाएगा, अरे ये भी 10 और ये भी 10 है, तो इसमें थोड़े ना मल्टीप्लाई होगा। अब जोड़ घटा तुमको आना चाहिए, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको उठा के फेंक दो इधर, तो इससे क्या होगा, अरे नीचे वाला गया इधर तो ख़त्म हो गया ना, क्या मिला आपको यहाँ से, तो माइनस 9t, ठीक है, और प्लस कितना 210 इज इक्वल्स टू 0। तो बताओ बच्चों यहाँ से तुमको टेंशन कितना मिलेगा, तो 9t को इधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और टेंशन आपको मिलेगा 210 डिवाइडेड बाई 9। अच्छा ये तो 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा 70/3 न्यूटन। अब सुनो, अब a1 निकालना है ना, तो इस t की जगह पे रख देना 70/3, और a2 निकालना है तो इस t की जगह पे रख देना 70/3, तुमको दोनों मिल जाएगा। तो आओ हम लोग a1 और a2 दोनों निकालते हैं। तो पहले बताओ बच्चों a1 कितना होगा, तो ये होगा 10 डिवाइडेड बाई 70/3 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब देखो ये 30 माइनस 70, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 40, और डिवाइडेड बाई ये कितना है, तो ये 3 इसके पास आएगा, तो ये 30 बन जाएगा। यानी a1 जो है वो -4/3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन यार, कि ये वाली चीज़ है ना नीचे नहीं ऊपर जा रही है, यानी 10 kg वाला ब्लॉक जो है वो ऊपर जाएगा, और कैसे जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अच्छा यहाँ देखना तो बच्चों सही है, 10 kg वाला 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा था, क्या बोलते हो भाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग a2 निकालने की। तो a2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, तो क्या करोगे 50 माइनस 2 इंटू 70/3 और डिवाइडेड बाई
5 करोगे, बोलो बोलो, डिवाइडेड बाई 5 करोगे। अब यार यहाँ से ये कितना हो जाएगा 150 माइनस, आई थिंक कि 150 माइनस कितना बच्चों, तो 140 हो जाएगा क्या, बोलो 50 माइनस टी की जगह 70/3, हाँ तो 150 में से 140 गया, तो ये तो 10 बचेगा, और 10 डिवाइडेड बाई 15 ऐसा करके आएगा, सही है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मिला जुला के ये तो 2/3 है, तो A2 जो है वो 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पॉजिटिव में आया, इसका मतलब A2 का डायरेक्शन आपने सही माना है, यानी A2 नीचे ही जाएगा, है ना बच्चों। वो 5 kg वाला जो ब्लॉक है वो नीचे ही जाएगा, और किस एक्सेलरेशन से, तो 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इज इट क्लियर? तो थोड़ा इसमें यार ताम झाम ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा आसानी से सॉल्व हो गया था, इतने दूर में ही सॉल्व हो गया, आंसर वहाँ लिख दिया हमने, है ना बच्चों। तो ये मेथड देख लेना, ये आई डोंट थिंक कि कोई आपको बताता होगा, सारे लोग 3 इक्वेशन लिखवाते हैं, कहीं भी पढ़ के देख लेना तुम। लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 ब्लॉक का सिस्टम हम कभी 3 इक्वेशन नहीं लिखेंगे, हम 2 इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व होगा। तो बाकी दुनिया को करने दो ये सारी चीज़ें, हम लोग तो भाई इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब ट्राई करो, इसको तुम खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो ईमानदारी से। हाँ तो कर लिया, चलिए देखते हैं अब। सबसे पहले तो यार फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस पर नीचे की तरफ लगेगा 100 न्यूटन, इस पर नीचे की तरफ लगेगा 50 न्यूटन। सबसे लंबे वाले धागे में टेंशन ड्रॉ करो, तो टी 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 एंड टी, ठीक है। अच्छा इस पर 2T है तो फिर इस पर भी 2T ही होगा, है ना बच्चों, और इस पर ऊपर 2T है तो नीचे वाले धागे में भी 2T होगा। अब एक्सेलरेशन ड्रॉ करो, तो एक काम करते हैं ना, ये भारी लग रहा है तो इसको नीचे भेज देते हैं, और ये हल्का है तो इसको ऊपर भेज देते हैं। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब हमने सही माना है, नेगेटिव आ गया मतलब हमने गलत माना है, उलट लेंगे फिर हम लोग। अब एक्सेलरेशन हम लोग लिखे कैसे, तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि अगर 2 ब्लॉक का सिस्टम हो तो जो एक्सेलरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होता है, यानी जो रेशियो टेंशन का होगा उसका उल्टा रेशियो एक्सेलरेशन का होगा। तो टेंशन का रेशियो क्या है, तो इसका टेंशन है 2T और इस ब्लॉक पर टेंशन है 3T, तो एक्सेलरेशन का रेशियो है 2:3 का, सॉरी बच्चों उल्टा बोल दिया मैंने, टेंशन का रेशियो है 2:3 का, तो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा 3:2 का, है ना बच्चों। यानी इसका हो जाएगा 3A तो इसका हो जाएगा 2A। फिर से टेंशन का रेशियो है 2:3 का, तो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा 3:2 का, क्योंकि उल्टा होता है। अब बस ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो 2T ड्राइविंग फोर्स हो गया, 50 अपोजिंग फोर्स हो गया, मास 5 है और एक्सेलरेशन 3A है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2T माइनस 50 इज इक्वल्स टू 15A, इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। आइए इसको देखते हैं। तो बच्चों ये नीचे जा रहा है तो ड्राइविंग फोर्स 100 हो गया, तो हम लिखेंगे 100 माइनस अपोजिंग फोर्स 3T, है ना, 2T और T मिलके 3T होगा। मास कितना, तो 10, और एक्सेलरेशन कितना, तो बच्चों 2A, एक्सेलरेशन कितना, तो 2A। और इसको भी ठीक से सॉल्व करके लिखोगे तो 100 माइनस 3T इज इक्वल्स टू 20A, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ गए, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है कि जब हम कैसे सॉल्व करें यार, हमको एक्सेलरेशन निकालना, टेंशन को खत्म करो, लेकिन इसमें 2T है इसमें 3T है, तो एक काम करते हैं ना यार, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा प्लस में, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 हो जाएगा माइनस में, और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। यानी 1 में 3 से और 2 में बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो देखो तुमको क्या मिलेगा। तो पहले तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करते ये 60, और 2 से मल्टीप्लाई करके ये 60 कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा 200, और इसमें बचेगा माइनस 3 इंटू 50 यानी कि 150। इज इट क्लियर, इज इक्वल्स टू, अच्छा ये बच्चों कितना है, ये 45A और ये 40A, तो 45 प्लस 40 85A होगा, 85A। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 50 डिवाइडेड बाई 85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप इसको काटेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो A आया ना बच्चों, ये ना इसका एक्सेलरेशन है ना उसका एक्सेलरेशन है। किसका एक्सेलरेशन है, किसी का नहीं,
इसका एक्सेलेरेशन 3a है, उसका एक्सेलेरेशन 2a है। तो आइए सबसे पहले काम हम लोग ये कर लें कि इस 5 kg वाले की हम बात कर लें। अच्छा एक और बात है, ए जो है वो पॉजिटिव आ गया ना, इसका मतलब आपने जो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन है वो सही सोचा है। ठीक है, ये सही में ऊपर ही जा रहा है, ये सही में नीचे ही जा रहा है। तो भैया ये कैसे जा रहा है, 3a से ऊपर जा रहा है, तो 3 और a की जगह पे आप रखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मिला जुला के हो जाएगा 30 बाई 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 10 kg वाला कहाँ जा रहा है, तो नीचे जा रहा है। कैसे जा रहा है, तो बच्चों 2a से जा रहा है, तो 2 और a की जगह पे 10 डिवाइडेड बाई 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कहाँ, तो नीचे। तो देख लो 30 बाई 17 और 20 बाई 17, एक मिनट, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन देख लो 5 kg वाला पहला वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था ना, तो यही सही होगा, क्योंकि इसमें तो 5 kg वाले को नीचे भेज दिया इसने। तो बी कर लो इसको, सी और वो डी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड से भी आप इसको ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके सेकंड मेथड से ट्राई करिए। कर लिया आपने, चलिए देखते हैं। तो बच्चों क्या करें, नीचे 100, नीचे 50, यहाँ टी, यहाँ टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ऊपर टूटी तो फिर नीचे वाले में भी टूटी, ऊपर टूटी तो नीचे वाले में टूटी। और इसमें क्या होता है ना कि आप अपने मन से जिधर मन करे एक्सेलेरेशन मान लो। तो चलो हम इसका मान लेते हैं ऊपर की तरफ a1 और इसका मान लेते हैं नीचे की तरफ a2, क्या दिक्कत है। अगर सही होगा तो प्लस में आएगा, गलत होगा तो अपने आप माइनस में आ जाएगा। अब आप बताइए इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है, तो ये नीचे जा रहा है, तो 50 ड्राइविंग फोर्स हो गया। अपोजिंग फोर्स बच्चों 2t हो गया, मास 5 और एक्सेलरेशन a2। ठीक, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ड्राइविंग फोर्स हो गया 3t, ड्राइविंग फोर्स 3t माइनस अपोजिंग फोर्स कितना 100 इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन कितना a1। ठीक है बच्चों, अब ना तीसरा वाला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो क्या है कि जो तीसरा वाला इक्वेशन होगा वो याद है, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन करके हम लिखते थे, अरे समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो वही लिखेंगे हम लोग। आइए इसके लिए बताइए, टेंशन का है ऊपर और एक्सेलरेशन का है नीचे, यानी माइनस में लिखोगे, और 2t इंटू a2 माइनस में टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, इसके लिए लिखो। तो इसका टेंशन देखो ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। कितना लिखेंगे, तो 3t इंटू a1 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से और इसमें से t को कॉमन लेके भेज दो, खत्म हो जाएगा। तो -2a2 प्लस 3a1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब कैसे सॉल्व करें, तो मेरे मतलब देखो, वैसे भी 2 ब्लॉक रहेगा ना बच्चों, तो इस मेथड से तो मत करना। ये मेथड तभी अच्छा होगा जब 3 या 4 ब्लॉक्स हों। ठीक है, तो ऐसे में सबसे अच्छा यही होता है कि आप यहाँ से ना a1 निकाल लीजिए, और यहाँ से a2 निकाल लीजिए, यहाँ से a1 निकाल लीजिए। तो बताइए a2 कितना होगा, तो 50 माइनस 2t डिवाइडेड बाई कितना, 50 माइनस 2t डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, है ना बच्चों। और इसको इक्वेशन नंबर कुछ 1 कह दो। रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, जगह बनाने दो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, और यहाँ से a1 निकाल लो। तो ये हो जाएगा 3t माइनस 100 और डिवाइडेड बाई 10, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। ठीक है, अब a1 और a2 की वैल्यूज़ को इसमें पुट करो। तो बताओ -2, a2 की जगह पे कितना पुट करोगे, तो a2 की जगह पुट करोगे 50 माइनस 2t और डिवाइडेड बाई 5, और प्लस 3 a1 की जगह पे पुट करोगे 3t माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, इसका जो एलसीएम आएगा 10 और 5 का, वो तो 10 ही आएगा। एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। बोलो बोलो, एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, और तब क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे 10 है और यहाँ 5 है, तो डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों 2 से मतलब 4 हो जाएगा, 4 को अंदर भेजोगे तो ये बन जाएगा माइनस 200 बनेगा। बोलो, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस होगा, और ये 2 सॉरी ये 4 है और ये 2 है, 8 हो जाएगा, तो 8t। वेरी गुड। ठीक है, अब इधर आ जाइए, तो प्लस, जल्दी बताइए, इसको तो किसी मतलब 10/10 तो 1 ही होगा ना, तो इसको तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस 3 को अंदर भेज दो। तो 9t
बोलो, और माइनस कितना बच्चों, तो 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा केस आ रहा है। अब इस 10 को तो इधर भेज दो, कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों इधर, तो ये 17t हो जाएगा, 17t माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, तो 500 डिवाइडेड बाई 17 न्यूटन। अब अगर a1 निकालना है तो बाई इक्वेशन 2 लिख लीजिए। तो बच्चों बाई इक्वेशन 2 a1 कितना होगा, तो 3, और t की जगह पे 500 डिवाइडेड बाई 17 माइनस 100। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना, 10। इसी को सॉल्व कर लेना, तो कर ही लेते हैं। क्या होगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 1700 और ये 1500 है ना, तो माइनस 200 और डिवाइडेड बाई 170 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको मिलेगा क्या, 0 से 0 कटेगा, 20/17 आ जाएगा। तो माइनस 20/17 का क्या मतलब हुआ, माइनस 20/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि आपने ये जो a1 का डायरेक्शन लिया वो गलत है। एक्चुअली ये ऊपर नहीं है, नीचे जाएगा। और बात सही भी है रे बच्चों, ये जो था 10 kg वाला ये तो नीचे ही जा रहा था ना 20/17 से। तो बस पता चल गया हमको, क्या पता चल गया भैया, क्या पता चल गया कि ये जो अपना 10 kg वाला है ये नीचे जाने वाला, और कैसे जाने वाला है, तो 20/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाने वाला है। रही बात a2 निकालने की, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 2, t की जगह पे 500/17 रखोगे और डिवाइडेड बाई कितना, तो 5 होगा। अच्छा, तो ये 17×5 = 50 यानी 850 माइनस 1000 है ना बच्चों, और डिवाइडेड बाई 17 गुना कितना, 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, अच्छा तो ये भी माइनस में ही आ रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है, यानी a2 भी हमने गलत माना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 kg वाला भी जो है ना वो नीचे नहीं ऊपर जाएगा। और सही बात है, देखो 5 kg वाला ऊपर ही तो जा रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ a2 कितना मिल रहा है, तो माइनस 150 डिवाइडेड बाई बच्चों 17 गुना 5। अब यार काट कूट करोगे तो 5 से ये कटेगा, कितनी बार में जाएगा, तो 30 बार में ही तो जाएगा। तो a2 इज इक्वल टू हो गया माइनस 30 डिवाइडेड बाई 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये बेचारा जो 5 kg वाला था वो नीचे ना जाके ऊपर जाएगा, और किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो 30/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। क्लियर, सही है। तो देख लेना, ये तरीका तो यार 2 ब्लॉक के लिए मत ही यूज करना। देख रहे हो कितना तामझाम हो गया, ये तरीका ज़्यादा सेक्सी है। देख रहे हैं, बस यहाँ से यहाँ तक खत्म। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। अब ये ट्राई कर रहे भाई, खुद से कर लो, जल्दी वीडियो पॉज करके कर लो। हो गया, देखा जाए। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले तो यार इस पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, तो mg लगेगा, और इस पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, तो m0g लगेगा। अब यहाँ टेंशन t, यहाँ भी टेंशन t, तो यहाँ भी टेंशन t, तो यहाँ भी टेंशन t, तो यहाँ भी टेंशन, और यहाँ भी टेंशन t ही है। अब एक्सेलरेशन देखेंगे। अच्छा ना बच्चों, तो यहाँ तो 2t होगा ना, अरे भाई यहाँ पर भी कितना 2t होगा। अब एक्सेलरेशन में किसी एक को ऊपर नीचे भेजो, चलो इसी को हम लोग कहाँ भेज देते हैं, कहाँ भेज देते बताओ, भेज दो कहीं भेज दो, नीचे भेज दो, और इसको कहाँ भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो बच्चों टेंशन का रेशियो क्या है, तो ध्यान से देखा जाए तो 2t 2t और t 5t है, तो 5:1 टेंशन का रेशियो 5:1, तो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा 1:5। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन a होगा, तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन 5a होगा। फिर से यार, टेंशन है 5t और t यानी 5:1, तो एक्सेलरेशन होगा 1:5। अब बस ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बताइए इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, तो ये ऊपर जा रहा है ना, तो 5t ड्राइविंग फोर्स है, तो 5t माइनस अपोजिंग फोर्स कौन है, तो m0g इज इक्वल टू मास कितना है, तो m0 है, और एक्सेलरेशन कितना है, तो a है। ठीक, इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है, तो ये तो नीचे जा रहा है, तो mg हो जाएगा, तो mg माइनस t इज इक्वल्स टू मास और एक्सेलरेशन कितना, तो 5a। सही है। अब क्या करना है, टेंशन को ख़त्म करिए, क्योंकि आपको तो एक्सेलरेशन बताना है m का।
तो बच्चों उसके लिए ना एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देते हैं, तो ये 5t और ये 5t कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 5mg माइनस ये तो एज इट इज रह जाएगा, तो m नॉट जी इज इक्वल्स टू ये क्या बनेगा m नॉट a, और बच्चों ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25। बोलो 1 मिनट, ऐड करना है ना, तो ऐड करना है तो प्लस का साइन दीजिए, तो प्लस और ये हो जाएगा 25m इंटू ए। ठीक है, अब देखो बच्चों हमको तो a निकालना था, तो a को कॉमन ले लो, बाकी लोगों को भी नीचे भेज दो। तो जब 5mg माइनस एम नॉट जी इज इक्वल टू a को कॉमन ले लोगे तो इसमें बच जाएगा m नॉट प्लस 25m, ऐसा ही होगा। चलो ठीक है, अब इसको नीचे भेज दो। तो बताओ अल्टीमेटली तुमको तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या मिला? तो एक्सेलरेशन मिला 5mg माइनस एम नॉट जी और डिवाइडेड बाई एम नॉट प्लस 25m। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? देख लो देख लो 5। अच्छा इसमें से भी g कॉमन ले सकते हो, तो क्या बनेगा बच्चों 5m माइनस एम नॉट जी और डिवाइडेड बाई आई थिंक 25m पहले लिखा हुआ है, देख रहे हो? हाँ, तो 25m प्लस कितना m नॉट, सही है। कोई ऑप्शन नहीं है क्या यार? कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये तो होगा नहीं ना, ये तो होगा नहीं। 25m नॉट है लेकिन यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई है, तो ये तो होगा नहीं। ये होगा क्या जी, लेकिन यहाँ पे ना 25 छूट गया है, तो मुझको लग रहा है इसी को सुधार लेना, यहाँ 25 कर लेना, यही वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है बच्चों, बाकी तो यार कोई सही नहीं है, बाकी तो कोई सही नहीं है, और आई डोंट थिंक कि बहुत कोई मिस्टेक हुआ होगा हम लोगों से, तो बस यही पे हमको लग रहा है कि गलती से छूट गया है। ठीक है, चलिए तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये ट्राई करिए, जल्दी वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। कर लिया? चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले टेंशन ड्रॉ करो, तो इसमें टेंशन टी, बोलो, तो यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, तो इस वाले में 2t होगा, बोलो ना यार। तो पुली पर 2t इधर लगेगा, लेकिन ब्लॉक पे तो इधर लगेगा 2t। चलिए अब एक काम करते हैं, हम इसको, जाहिर सी बात है जब आप इसको खींच रहे होंगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, कंफर्म है? ऐसा कोई संभावना नहीं है कि उधर जाए कोई। तो टेंशन का रेशियो क्या है? तो इस पर टेंशन t है और इस पर टेंशन 2t है, यानी 1:2। ठीक है, 1:2, तो एक्सेलेरेशन का रेशियो होगा 2:1, यानी इसका हो जाएगा 2a और इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा a। बस ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स करो, तो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन होगा? तो ड्राइविंग फोर्स मतलब इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन होगा? तो F होगा विच इज 0.4 माइनस अपोजिंग फोर्स कौन होगा? तो 2t अपोजिंग फोर्स है, तो 2t लिख लो इज इक्वल टू मास कितना है, तो m2 कितना दिया 0.2 और एक्सेलरेशन a। ठीक है, अब इसके लिए लिखो तो ड्राइविंग फोर्स कौन है बच्चों? तो t है, और अपोजिंग फोर्स तो कुछ है नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, तो बस रहने दो। इज इक्वल टू मास कितना है? तो 0.3 है, और एक्सेलरेशन कितना है? तो 2a है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह के सॉल्व करो। तो हमारा मकसद क्या है? एक्सेलरेशन निकालने का, तो टेंशन को गायब करना है। तो नीचे वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, तो 2t से ये 2t कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? तो 0.4 बचेगा इज इक्वल टू 0.2 और 4 3 12 1 मतलब नीचे वाला, मतलब ये तो बन जाएगा तुम्हारा 1.2a, तो ये हो जाएगा 1.4a। अब a इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल तो ऐसे ही उड़ जाएगा, और 2 से काटोगे तो 2/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन ये किसका एक्सेलरेशन है? किसका एक्सेलरेशन है? तो m2 का है। आपको किसका निकालना है? अच्छा, आपको भी m2 का ही निकालना है, तो सही आ गया 2/7 का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगर आपसे m1 का पूछता, तो m1 का पूछता बच्चों, तो क्या करते हैं?
इस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 4/7 तब आंसर होता है। अब ऐसे 4/7 ऑप्शन में है भी नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी 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 ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। हो गया, देखते हैं। कहते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक बी इन द अबव। अच्छा, इसका एक्सेलेरेशन आपको बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों, टी तो इधर भी टी, तो इधर भी टी, तो इसमें तो 2t। अच्छा, और ये सब मिलके यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, तो यहाँ कितना, तो 2t। सही है। अब ध्यान से देखा जाए तो इस पे टेंशन 2t है। अच्छा, एक बात और है, आप जब इसको खींचेंगे तो जाहिर सी बात है ये इधर जाएगा, तो ये इधर तो नहीं ही जाएगा ना बच्चों, कंफर्म है, कॉमन सेंस वाली बात है। दोनों इधर जाएगा, दोनों इधर जाएगा, तो सवाल है कि ये किस एक्सेलरेशन जाएगा और ये किस एक्सेलरेशन जाएगा। तो बच्चों आप ये बताइए कि टेंशन का रेशियो क्या है। तो इस पर टेंशन लग रहा है 2t और इस पर टेंशन लग रहा है 3t, तो टेंशन का रेशियो है 2:3 का, तो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा 3:2 का, यानी इसका 3a होगा तो इसका 2a होगा, तब ना 3:2 का रेशियो आया। अब ड्राइविंग फोर्स कौन है इसके लिए, तो F है, माइनस अपोजिंग फोर्स कौन है, बोलो बच्चों अपोजिंग फोर्स कौन है, तो अपोजिंग फोर्स 2t है, तो 2t लिख लो। इज इक्वल टू मास कितना है, तो 2m है, एक्सेलरेशन कितना है, तो 3a है, और इसको ठीक से लिखोगे तो F माइनस 2t इज इक्वल टू 6ma, इक्वेशन 1 कह दो। उसके लिए बताओ ड्राइविंग फोर्स कौन है, तो t और 2t, 3t ड्राइविंग फोर्स है इसके लिए, लेकिन अपोजिंग फोर्स कुछ है नहीं रोकने वाला। मास कितना है, 4m है, और एक्सेलरेशन कितना है, तो 2a है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। मत कहिए, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 3t इज इक्वल टू 8ma, और आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अब आप बताइए कि आपको कटाना किसको है, आपको तो एक्सेलरेशन निकालना है, किसका निकालना है, अच्छा ब्लॉक बी का, यानी कहीं ना कहीं आपको 2a निकालना है, तो हम a निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टेंशन को कटा दो। तो टेंशन को कटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करो 3 से, और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में है। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ f बचेगा, लेकिन सिर्फ f थोड़े बचेगा, इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3f बचेगा, इज इक्वल्स टू, इस साइड में बताइए 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18ma, 18ma, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा आई थिंक, 18 + 16 34, सही है, तो 34ma हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, या मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट 2a ही निकाल लिया जाए क्या, क्योंकि हमको 2a ही तो निकालना है। तो बताओ 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अगर आपको 2a निकालना है, ऑप्शन भी हम मुझको दिख गया तो 2a निकालना है तो 17 को नीचे भेज दो, m को नीचे भेज दो, तो 3f डिवाइडेड बाई कितना, 17 है ना बच्चों, हमको इसी का निकालना था, तो 3f डिवाइडेड बाई 17 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए बहुत क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो 2-4 और क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।